नमस्कार, पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज बार एसोसिएशन के चुनाव है। इस बार कुल मतदाता 1879 अपने मतों का उपयोग करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। अध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवार मैदान में हैं उनमें धूड़ाराम तिवारी, मनोज कुमार भादानी, नवनीत कुमार सारण, रघुवीर सिंह राठौड़ और श्रवण कुमार जनागल अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसका परिणाम रात 8:30 और 9 के बीच आने की संभावना है। पिछले चुनाव तक एसोसिएशन में गुटबाजी के चलते 2 यूनियन बन गई थी, लेकिन इस बार दोनों यूनियनों में समझौता हो गया और उस समझौते के बाद पहली बार चुनाव होने जा रहा है। आमतौर पर बार के चुनाव में अध्यक्ष पद पर 2 या 3 ही दावेदार होते हैं, लेकिन पहली बार एक साथ 5 दावेदार मैदान में होने से मुकाबला काफ़ी रोचक होता नज़र आ रहा है। मैंने इस पर कई वरिष्ठ वकीलों से व पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, उन्हीं के मुख से आप खुद सुनिए। सर, चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो चुनाव है बीकानेर बार के चुनाव बड़े शांतिपूर्वक हो रहे हैं और कोई जातीयता नहीं है, सब प्रेम से वोट दे रहे हैं। सुबह से लाइन लगी हुई है और पहली बार बीकानेर में इतनी अच्छी वोटिंग हो रही है, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है और ये बीकानेर के इतिहास में शायद पहली बार है। इस बार मतदाता भी बहुत ज़्यादा है। मतदाता 1800 कुछ है, उसमें से करीब मेरा अनुमान ये है कि 16 से ऊपर वोट पड़ेंगे अपने। युवा एडवोकेट कमल नारायण जी से बात करते हैं। इनका इस चुनाव के बारे में क्या कहना है? सर, जो आज बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? आज जो चुनाव हो रहा है उसमें 5 प्रत्याशी मैदान में है जी, 5 युवा है जी। और जो इस बार का चुनाव है बहुत ही अलग प्रकार का है जी। इसमें ना तो कोई जातीय समीकरण है, ना कोई और है। सारे विकास और आगे भविष्य की योजनाओं के आधार पर है। तो हमारे इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु रहेंगे इस चुनाव में वो रहेंगे, एक तो जो खोजों के लिए और ज़मीन की आवश्यकता है उनके लिए व्यवस्था के लिए संघर्ष करना, एडवोकेट कॉलोनी, हमारी वेलफेयर स्कीम और आपसी सामंजस्य, जुडिशरी प्लस स्टाफ प्लस एडवोकेट्स के बीच में आपसी सामंजस्य, ये सब मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है और इन्हीं को ध्यान में रख के सभी लोग अपना अपना मत देते हैं। देखो अब किसको मत मिलता है। सर, हाईकोर्ट बेंच की भी मांग पिछले काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इस बार आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हाईकोर्ट की बेंच की मांग तो हमारी शाश्वत मांग है। जब तक पूरी नहीं हो जाती, जब तक बीकानेर में बेंच नहीं खुल जाती, हमारी ये मांग कायम रहेगी और हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। जी, ये हमारे हर चुनाव में, इसके लिए कोई चुनाव की आवश्यकता नहीं है। सभी अधिवक्ता एक मत है। ये मुद्दा चुनाव का नहीं हो सकता। चुनाव का मुद्दा हमेशा ये जो अन्य जो छोटे मुद्दे हैं उनके लिए चुनाव में हम मतों का विभाजन करते समय सोचते हैं कि किन आधार पर हमें मत देना चाहिए। जी, थैंक यू। थैंक यू। आप है सुरेश कुमार जी बालेचा, आप क्या कहेंगे सर इस चुनाव के बारे में? बार काउंसिल के जो चुनाव है बहुत ही अच्छे परिपाटी के चुनाव चल रहे हैं इस बार और सभी अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़ करके वोटिंग कास्ट किया है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस चुनाव के परिणाम सार्थक निकलेंगे। बार एसोसिएशन के चुनाव हर साल की तरह आज के दिन संपन्न हो रहे हैं। जी। यहाँ पे 4-5 कैंडिडेट जो स्टैंड खड़े हुए हैं यहाँ पे चुनाव में और चारों कैंडिडेट यहाँ पे डटे हुए हैं अपने अपने जानकार जो अधिवक्ता है उनको लेके और अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं और बहुत ही शांतिप्रिय चुनाव हो रहे हैं। कोई पुलिस व्यवस्था की यहाँ पे जो जीतेगा वही जीतेगा जिसने अपने व्यवहार से, अपने सूझबूझ से, अपनी जानकारी से जो अपने दूसरे अधिवक्ताओं को उनका मन मोहा है किसी भी तरह से। और आपकी नज़र में कौन जीत सकते हैं?
मेरी नज़र में तो जीतने का तो अभी यहाँ पे कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। जो भी जीतेगा वो करीब करीब 100-150 की लीड से जीतेगा।